Assalamu alaikum. Happy World Pharmacist Day. I thought I'd just make a small video today. बहुत सारे इवेंट्स हुए आज सुबह से और इस वक्त रात के तकरीबन 11:50 हो रहे हैं and we are just closing the pharmacy. We just a few patients right now. मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ अपडेट दूं. आज सुबह से वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की कुछ पोस्ट आप लोगों ने देखी होंगी. बहुत सारे हमारे जो दोस्त फार्मासिस्ट हैं उनके यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि उनके साथ वेल कनेक्टेड थे वो उन्होंने फार्मेसी में आके उनके साथ बात की. कुछ लोगों ने फार्मेसी में केक काटा. हमारी फार्मेसी में कम्बरलैंड फार्मेसी में thank you for local MP Nadia Clancy. She came there and she gave a speech as well and she cut the cake. फार्मेसी के अंदर उन्होंने केक काटा. फार्मेसी के साथ स्टाफ के साथ बात की. इसके अलावा इस फार्मेसी में MLC जिंगली जो कि अपर हाउस की इलेक्टेड मेंबर हैं उन्होंने आके हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड किया और एक स्पीच दी. उन्होंने फार्मासिस्ट को थैंक यू बोला और उसके साथ म्यूज़ियम जो हमारा यहाँ उस पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया. मॉडबरी में जो फार्मेसी है हमारी वहाँ पे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओलिविया सावा उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल को देखते हुए उसके बावजूद भी उन्होंने वादा किया कि वो आएंगी. वो आई. उन्होंने तकरीबन 22 मिनट्स हमारे साथ स्टाफ के साथ फार्मासिस्ट के साथ जसमीत और अनीका जो है उन्होंने उनके साथ डिस्कशंस किए. उन्होंने एक स्पीच दी जो हमने रिकॉर्ड की और हमने शेयर की. तो अब आपका काम है कि उन स्पीच को गौर से सुने और ये सोचें कि ये कैसे हुआ. हाउ वी कम टू दिस लेवल के वाई the MPs are coming, why they are not going to all pharmacies, why they come here. इसके बाद शाम में पार्लियामेंट हाउस जो यहाँ पे एडलेड का साथ ऑस्ट्रेलिया का है वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स को मिनिस्टर क्रिस पिक्टन जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं और अपर हाउस के जो MLC हैं जिनको सेनेटर का मतलब अगर उनको कहा जाए तो वो हैं तो उन्होंने इनवाइट किया था. उन्होंने वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के ऊपर स्पीच की. इसके अलावा उन्होंने पार्लियामेंट में जो दोनों हाउसेस हैं उसके हिस्टोरिकल हमें टूर भी कराया और बहुत सारी बातें हुई. लेकिन जो मैंने अपने काम की बात की वो आपके सुनने की है वो ये कि जो ओवरसीज़ के फार्मासिस्ट हैं आई जस्ट हैड अपॉर्चुनिटी मिनिस्टर के साथ मैंने अकेले में जाके उनसे बात की कि भाई दे आर सो मेनी फार्मासिस्ट वेयर दे इन्वेस्ट मनी एटलीस्ट $6,000 to $7,000 वो खर्च कर चुके हैं अपने एग्ज़ाम इंग्लिश टेस्ट आपरा और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंसेस कर चुके हैं लेकिन वो अपने वीज़े के लिए कुछ नहीं कर पाए. तो उनको क्या आप कोई जॉब वगैरह में कुछ हेल्प कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि उनका एक्सटेंशन हो जाए जो उनका वो जो एक्सपायरी डेट का मसला आया हुआ है कैप्स का. तो उसमें उन्होंने सीधा सवाल किया कि भाई इस मसले को बॉटल नेक किया है उसके अंदर. तो मैंने उनको ये कहा कि EOI जो हैं वो नहीं आ पाया कुछ लोगों को एम्प्लॉयर ने नहीं लिया. कुछ लोग एक्सपेक्टेड जो उनको जो एम्प्लॉयर्स को जो चाहिए होती है बात वो उनको नहीं मिल सकी उस कैंडिडेट के अंदर तो वो नहीं आ सके किसी वजह से. तो आई जस्ट ट्राई टू कि मैंने उनको कोशिश की कि आप अपने एंड से कुछ ऐसा कुछ स्टेप करें. तो ही प्रॉमिस दैट कि ही विल डू एडवोकेसी विद माइग्रेशन कि माइग्रेशन के अंदर जो लोग हैं उनको वो अपनी तरफ से इस बात को इन्फॉर्म कर सकते हैं. उन्होंने वादा किया. और इसके साथ साथ एक और बात मैंने उनको प्रोजेक्ट की कि भाई डॉक्टर्स की तो बहुत शॉर्टेज है इस कंट्री के अंदर रीजन के अंदर. खाली मैं बात कर रहा था रीजनल फार्मासिस्ट रीजनल पोजीशंस की. और मैंने उनको ये भी बताया कि नॉर्दर्न टेरेटरी में एलिस स्प्रिंग से मेरे पास कॉल आई थी 4 रोज़ पहले कि हमें फार्मासिस्ट कहीं से ढूंढ के तो हमारे पास फार्मासिस्ट नहीं है. तो मैंने उनको एग्जांपल दी. मैंने कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे अगर आप कुछ इस तरह का कर लें कि फार्मासिस्ट को ले आएँ इंटर्न के तौर पे और फिर उनको ट्रेन करें फार्मासिस्ट बनने में उनको जगह दें जॉब दें ऐसे फार्मासिस्टों को और आगे जाके अगर वो फुल स्कोप की भी ट्रेनिंग कर लेते हैं जो कि पेड ट्रेनिंग है तो आपका जो ओवरसीज़ का फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्राइबिंग फार्मासिस्ट बन सकता है. तो वो उनको बात बड़ी क्लिक करी उनको. उन्होंने और से इस बात को दोबारा से सोचा सुना और फिर अपने PA को मुझे कनेक्ट कराया और बॉब करके उनका नाम था. उनसे मेरी इस बारे में बात हुई. तो देखें आई जस्ट ट्राई टू पिच दिस मसला जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है जो ख़ास तौर पे कैप्स करके बैठे हैं और वो कुछ तरक्की नहीं कर सके एज़ कम्पेयर टू अदर लोग कर गए. और बाकी लोगों के लिए मैसेज ये है कि ओवरसीज़ से जो यहाँ फार्मासिस्ट आ रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है. क्योंकि आज एक और जगह मेरी बात हो रही थी तो उस कैंडिडेट ने मुझे खुल के बताया कि उसकी रिजेक्शन
का रीज़न क्या है। एक एम्प्लॉयर ने उससे बात की, उसको इंटरव्यू वगैरह किया, लेकिन जब उसको ये पता चला कि वो ओवरसीज़ से आ रहे हैं तो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि हम ओवरसीज़ के लोगों को बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। ओवरसीज़ के लोग जो हैं वो अपने मतलब के लिए आते हैं, जॉब में ट्रेनिंग हासिल करते हैं, वादे करते हैं और अपनी जॉब ख़त्म होते ही चले जाते हैं। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा कल्चरल अवेयरनेस नहीं होती है, वो कभी भी बिन साफ़ नहीं कर सकते, वो अपनी टेबल साफ़ नहीं कर सकते, उनको अपना एटीट्यूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका बुरा होता है। तो ये एग्ज़ाम्पल्स जो मेरे पास पूरी लिस्ट है कि क्या क्या वजूहात हैं कि वो ओवरसीज़ के फार्मासिस्ट को कभी नहीं लेंगे। ऐसे एम्प्लॉयर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे जिनको मैं भी जानता हूँ, और उन्होंने खुल के बात की उस मैसेज के अंदर। तो वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या रेजिस्टेंस है ओवरसीज़ के लोगों को ना लेने में, फार्मासिस्ट को। तो ये बात मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू में इस मैसेज में की है, और वो पॉइंट्स जो हैं वो मैं कहीं एक वेबिनार करूँगा, उसमें मैं डिस्कस करूँगा सबके साथ। जो आना चाहें उस वेबिनार में आ जाइएगा, और उसमें वही लोग आए जिन्होंने कैप्स किया हुआ, और उनको मैं बताऊँगा कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ओवरसीज़ के लोगों को नहीं लिया जाता यहाँ पे, जो या लेके बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है जिनका। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आई एम जस्ट फिनिशिंग माय शिफ्ट, सो आई थॉट आई जस्ट डू दिस, अदरवाइज आई विल फॉरगेट व्हाट आई हैव डिस्कस। और ये वीडियो मुझे भी याद रहेगी कि मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो मेरी एक और मुलाकात होगी तो आई विल अपडेट दिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और शेयर करना दूसरों को भी, और जिसको भी कनेक्ट करना है वो अपने सोशल मीडिया को ज़रूर से एक्टिव करे अपने एंड से। ठीक है, मेरे एंड को तो आपने कनेक्ट करना है, फॉलो नहीं करना, कनेक्ट करना है, और साथ में अपने सारे सोशल मीडियाज़ को एक्टिव करना है। जब एक्टिव करोगे तो आपको मेरी फ़ीड आएगी, लिंक्डइन से फ़ीड आ रही होगी, हमारे जैसे और कोलीग्स की फ़ीड आ रही होगी, टिकटॉक पे भी फ़ीड आ रही होती है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, गूगल पेजेस पे। तो मेक श्योर, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप एक गूगल का एक सोशल मीडिया का एक छोटा सा कोर्स होता है 4-5 घंटे का, वो कर लें तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएँ कि हमें रीच कैसे करना है उस माशरे, इस अगर किसी ने आना है ऑस्ट्रेलिया तो वो किस तरह यहाँ की कल्चर के बारे में जान सके। आज ऑस्ट्रेलिया में बेतहाशा लिंक्डइन पे फार्मासिस्टों ने अपना शेयर किया वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, क्योंकि फुल स्कोप की तरफ ट्रांजिशन जा रही है। फार्मासिस्ट जो है वो प्रिस्क्राइबर फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, नर्सेस प्रिस्क्राइब करती हैं, इस तरह फार्मासिस्ट भी प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और दवाई भी दे देगा साथ में। तो काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है फार्मासिस्ट का, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में, ख़ासतौर पर रीजन में, ये शर्ट भी मैंने पहनी हुई है, ये रीजनल इंडिजिनस जो यहाँ का कल्चर है, ये उनके कल्चर को डिमॉन्स्ट्रेट करती है शर्ट। पीएसए ने बनाई है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया ने, और मेरे शर्ट पे यहाँ पे पीछे डेडली फार्मासिस्ट लिखा हुआ है। डेडली फार्मासिस्ट का मतलब है द बेस्ट फार्मासिस्ट। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ, कैन यू सी दैट, deadly pharmacist, if you can see that. So this is something very important for anyone who think that ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिर्फ सिडनी या मेलबर्न तक लिमिटेड है, या मेरे रिश्तेदार रहते हैं जीलोंग में तो मुझे वहीं आके रहना है, या मेरे रिश्तेदार पर्थ में रहते हैं तो बस मुझे वहाँ आके सेटल हो जाना है क्योंकि वो वहाँ सेट हैं, या ऐसे ख्यालात कि मैं जब रजिस्टर हो जाऊँगा तो मैं फार्मेसी ओनर बन जाऊँगा क्योंकि इरफान हाशमी फार्मेसी ओनर है। तो ये सारे ख्याली पुलाव हैं, लेकिन रियलिटी में रहते हुए जो चीज़ें आपको करनी हैं वो आप कीजिए, और इससे फ़ायदा आपका है, मेरा नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर।